आप देख रहे हैं SPN आई न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मौलवी पुल का जब से हादसा हुआ है तब से एक के बाद एक पहलुओं पर से जो है पर्दाफाश होता जा रहा है और उन्हीं पर्दाफाश को देख करके ये बात साबित होती जा रही है कि इसमें भाजपाइयों की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर CM के ऊपर जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं और भाजपा से ये मांग भी की जा रही है कि CM को जो है उनके पद से बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला यहाँ पर आया नहीं है। भूपेंद्र पटेल का क्या यहाँ पर इस्तीफा होगा या नहीं, हमारे सहयोगियों के क्या तर्क है, चलिए आज न्यूज़ रूम से उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ नेहा मौजूद है। नेहा से जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौलवी पुल पर ये बड़ा हादसा हुआ, इस बड़े हादसे के बाद आखिरकार वहाँ पर अब भाजपाइयों के क्या एक्शन हो सकते हैं। नेहा, भाजपा को लेकर के जो तमाम बातें उठ रही हैं इस वक्त की, यहाँ पर भाजपा की सबसे बड़ी गलती है, सिग्नेचर को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर ही नहीं किया, उसके बाद भी जो है वहाँ पर दरवाजे खोल दिए गए उस पुल के। कितनी बड़ी गलतियाँ भाजपाइयों की मानती है? देखिए, गलती तो पूरी साफ नजर आती है वहां पर भाजपाइयों की। आप एक बात यहां पर बताइए कि पुल की बिना फिटनेस जांच के बिना ही पुल को खोल कैसे दिया? क्या जनता को इतना बेफिजूल समझा गया है कि जनता के लिए बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के जांच किए बिना सरकार ने उस पुल को खोल दिया गया? ऐसा नहीं है कि वो सबसे पुराना पुल है, उससे पुराने पुल भी, इतने बड़े बड़े पुल देखे गए हैं, लेकिन उस पुल को उसकी रेनोवेशन के लिए उसको बंद कर दिया गया था और जब दोबारा खोला तो उसमें कोई जांच नहीं की गई और यहाँ पर सिर्फ एक टिकट के लालच में इस पुल को खोल दिया गया। अब देखिए, सरकार यहाँ पर ये कहती है कि अचानक से ये घटना हुई है। अचानक घटना कैसे घटी, ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि घटना कैसे घटी। तो इसमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि भाजपा की इसमें बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टिकट का लालच, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दिवाली पे उस टाइम पे भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि छठ पूजा वहां पर हो रही थी। इस लालच में टिकट भी अगर चलो महंगी करके वहां बेची गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये है कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना उसको कैसे खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर और बार बार CM के इस्तीफे को लेकर के बात उठ रही है कि CM की सबसे बड़ी गलती रही तो CM का जो है इस्तीफा होना चाहिए। क्या लगता है भाजपा इतना बड़ा एक्शन लेगी चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में क्या वो अपने ही CM के चेहरे को हटाना मंजूर करेगी? देखिए, ये तो नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ एक पुल छोड़िए, यहाँ 10 पुल भी अगर टूट जाए तो CM का इस्तीफा इतनी जल्दी नहीं हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, गुजरात में 27 साल से बीजेपी राज कर रही है। अगर 27 साल से कोई सरकार आ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, जरूर वहाँ की जनता जो है सरकार से खुश होगी, तभी तो बार बार चुनकर सत्ता पे बिठा रहे हैं। तो कैसे इस चीज को माना जा सकता है कि भूपेंद्र पटेल का वहां से इस्तीफा हो सकता है? जो चीज हो ही नहीं सकती उस चीज की मांग करना ही तो फिर गलती है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है नेहा का साफ तौर पर मानना है कि इस्तीफा वहाँ पर होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और अगर इस्तीफा की बात उठ भी रही है तो बेहद गलत है। राहुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से जानते हैं। पहले सवाल तो ये कि यहाँ पर मौलवी पुल पर जिस तरीके से हादसा होता है, त्यौहार के दिन इतना बड़ा हादसा होना, उसके बाद भी जो है विपक्ष के नेताओं की वहाँ पर सक्रियता, लेकिन भाजपाइयों की सक्रियता नहीं। देखिए, ये जो हादसा है, इस हादसे ने बता दिया है कि आखिरकार 27 साल में बीजेपी ने किया क्या। एक पुल बनाया, जो पुल एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया। और गुजरात मॉडल का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। किस गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं? PM मोदी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर पूरे देश को बनाएंगे। यही गुजरात मॉडल है जो हफ्ते भर में आपका डट गया। देखिए, ये लोग केवल बातें करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने अभी तक बातें ही की है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, इन्होंने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, इसलिए आज जनता इनसे नाराज़ है। क्योंकि जनता इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि देखिए, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो अहमियत वाले मुद्दे थे, इन पर कभी बीजेपी ने काम नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, अगर वो आई है गुजरात में, वो गरीबों का दर्द समझ रही है, देख रही है, तो बीजेपी को इस बात का डर लगा है कि कहीं भाई हमारी सरकार ना चली जाए, कहीं भाई सत्ता ना चली जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का रास्ता इन्होंने दिल्ली में भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी ये लोग नाकामयाब रहे, इसमें विफल रहे। तो यहाँ पर बीजेपी जो ऐसा लग रहा है कि मुझे गुजरात में इनकी बड़ी हार तो होती नजर आ ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, इस हादसे ने बीजेपी की पूरी पोल खोल कर रख दी है कि ये लोग केवल वही वाला काम चलाओ वाला काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हादसा बताता है कि PM मोदी को माफी तो मांगनी चाहिए थी, भूपेंद्र पटेल को भी माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि गलती भाई बाकायदा सरकार की है,
लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी खामोश है, अमित शाह जैसे नेता खामोश है, भूपेंद्र पटेल जैसे नेता खामोश है। ये लोग आपस में भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। पीएम मोदी जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भाई आपके ही मंत्री बैठकर अंदर खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ शिवराज सरकार के वक्त में आंगनबाड़ी का, गुजरात में हमने देखा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ। भाई एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने क्या सोचकर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया? तो यहाँ पर अगर देखा जाए संक्षिप्त में और अगर तलाशा जाए तो बिल्कुल सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने जरूर आएगा, और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी बात जो निकल कर आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेगी या लीपा पोती करके इस मामले को रफा दफा। देखिए बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, और इस्तीफे को लेकर के आप क्या कहेंगे? इस्तीफा क्या यहाँ पर पटेल का हो पाएगा या नहीं? देखिए होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि होना चाहिए इस्तीफा। पीएम मोदी को माफी मांगना चाहिए। देखिए भाजपाइयों की अगर मैं बात करूँ, देखिए मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग एक्शन लेंगे। जब आप लोग स्मृति ईरानी पर एक्शन नहीं लेते, जब आप लोग शिवराज पर एक्शन नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि ये लोग अपनी एक ही थाली के ये लोग चट्टे बट्टे हैं और आपस में खाते हैं, और आपस में जो है ये लोग एक दूसरे की वाहवाही करते हैं। लेकिन साफ सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आज के वक्त में हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से भूपेंद्र पटेल ने जो गलती की है, और जो ये पुल खुला है, ये पुल देखिए वाहवाही के लिए खोल दिया गया था कि गुजरात चुनाव नज़दीक है, चलिए भाई वाहवाही के लिए दिखा देते हैं कि हमने ये काम किया है। और वो पुल जो है इतने लोगों की 130 लोगों की ज़िंदगी लेके चला गया, और 4-4 लाख रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं। भाई 4 लाख रुपए देने से किसी की ज़िंदगी थोड़ी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी जो गलती है इसमें भूपेंद्र पटेल की तो है ही है ये, इसके साथ ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती है। और इतने हादसों का जो ये हादसा हुआ इसकी जिम्मेदार मैं बीजेपी को ही मानता हूँ। देखिए यहाँ पर भाजपा कितने यहाँ पर जिम्मेदार हैं और कितने नहीं हैं, ये तो चलिए अब समय बताएगा, क्योंकि कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। क्या कार्रवाई होती है, कौन सी कार्रवाई के बाद जो है किसको सज़ा मिलती है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद देखिए ये बात बिल्कुल तय हो गया है कि यहाँ पर चाहे समय कैसा भी चले, लेकिन उसके बाद भी जो है भाजपाई अपने खेले को खेलने से बाज नहीं आते हैं। बहरहाल अब हमारे साथ कशिश जुड़ चुकी है, कशिश से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर जो है क्या कुछ हो सकता है। भाजपाइयों की गलती जो है वो लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपाइयों की बड़ी गलती देखने को मिली। लेकिन भाजपाइयों की गलती पर अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोग ऊपर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि सच्चाई सामने आएगी कि नहीं? देखिए सच्चाई तो अभी तो हालात नहीं लग रहे कि सच्चाई कोई सामने आएगी, क्योंकि आप क्रांति ये देखिए कि यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है 9 लोगों की, ठीक है, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई जो इस पूरे चीज़ों को देख रहे थे, जो बड़े लोग हैं वहाँ पर। गिरफ्तारी किनकी हुई है? जो कर्मचारी है वहाँ पर, जो मासूम लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी उन लोगों तक हाथ पहुँच पाना, बड़े लोगों तक तो कहीं ना कहीं मुश्किल होता नजर आ रहा है। चुनाव वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का जो मामला देखा गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से दबाया गया था। तो हो सकता है कि गुजरात चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को भी दबा दिया जाए जब तक जनता बाहर निकल कर नहीं आती, क्योंकि इतना ज्यादा सुर्खियां नहीं पकड़ रहा है ये मामला जिस तरीके से पकड़ना चाहिए। 150 करीब लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है। तो लगता यही है कि अगर जनता घर से बाहर निकल के यहाँ पर चीखती चिल्लाती है और सरकार पर सवाल उठाती है, तो शायद यहाँ पर जो बड़े बड़े कार्य यानी कि जो पुलिस का अधिकारी है या जिनको रिपोर्ट सौंपी गई है, उनके हाथ फिर बड़े लोगों की गर्दन तक पहुंचते नजर आएंगे। कशिश, यहाँ पर एक मुद्दा सबसे ज्यादा उठ करके आ रहा है कि लालच की वजह से जो है इतने सारे लोगों की जान गई है। क्या यहाँ पर ये लालच सत्ता की लालच थी, सत्ता में उस अंधाधुंध पैसे की लालच थी जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने जान गंवा दी? देखिए यहाँ पर 2 बात हो सकती है। पहली बात ये कि एक तो 5 दिन ही हुए थे उसको सिर्फ मरम्मत कराने के लिए, और यहाँ पर आप देखिए कि कहा यह जा रहा था कि लोग यहाँ पर टिकट के नाम पे पैसा वसूला करते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि पैसे को अपने मतलब कि कमाने के लिए उन्होंने लोगों को यहाँ पर जाने दिया गया, जबकि सबको मालूम था कि 100 लोग ही जा सकते, 500 लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये बात हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे कि शायद विपक्ष ने ये कराया हो ताकि चुनाव से पहले यहाँ पर भाजपा को नीचा दिखाने की बात जहाँ तक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही बातें हो सकते हैं, लेकिन खुलासा तो तभी होगा क्रांति जब यहाँ पर पुलिस अधिकारी सामने आकर कोई बयानबाजी करेंगे। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर पटेल के इस्तीफे को लेकर के बात चल रही है। हमारे एक सहयोगी ने कहा कि नहीं हो सकती, दूसरे ने कहा शायद हो सकती है। क्या लगता है यहाँ पर भाजपा नुपुर शर्मा वाला ही खेला करेगी कि जब सड़कों पर जनता उतरेगी तभी इस्तीफा लेगी, या फिर इंस्टेंट कार्रवाई?
देखिए यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता है कि यहाँ पर इस्तीफ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि चुनाव तो नज़दीक है, अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो कौन सी बड़ी बात यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके मामले को टरकाने की कोशिश की जाएगी। आप यही देख लीजिए क्रांति कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर पीएम मोदी को मौजूद होना चाहिए था, कल शाम को ही उनको आ जाना चाहिए था, पर नहीं, पहले वो मानगढ़ गए, वहाँ पर जाके वो राष्ट्रीय स्मारक की बात करें। तो उनके लिए ये मुद्दा जो है मॉर्बे का, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा संज्ञान में लेने के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर वो इस्तीफ़ा भी नहीं मांगेंगे पटेल का, क्योंकि उन्हें लगेगा कि पटेल ने तो कोई गलती नहीं की ना, गलती तो यहाँ पर कर्मचारियों ने की है, तो इस्तीफ़ा तो आप भूल ही जाइए। यहाँ धन्यवाद कशिश। देखिए यहाँ पर इस्तीफे की बात लगातार हो रही है और उस इस्तीफे की बात को लेकर के क्या यहाँ पर सच में सामने निकल करके आएगा वो किसी को नहीं पता। आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, चलिए वो देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।